मां भारती को प्रणाम करता हूं, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, बहुत सारा प्यार, बहुत ही सारा प्यार, और सारे लोगों को सुबह की राम राम। अच्छा बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत मजाक उड़ाते हैं। एलिफेंट गॉड यानी गणेश जी। मैंने खुद अपने कानों से बहुत सारे अंग्रेजी बच्चों को सुना है। तो आज इसी विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे और सुनिए क्या क्या खास बात आज करेंगे। गणेश जी के हाथी का सर कैसे लगा? क्या आपको पता है हर युग में गणपति के अलग रूप की पूजा की जाती है? गणेश उत्सव किसने शुरू किया? इसका इतिहास क्या है? भादों का महीना यानी भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी और यही दिन था गणेश जी के जन्म का, जो भगवान शिव और मां पार्वती जी के दूसरे पुत्र थे। गणेश जी का चित्र जरा ध्यान से देखिए। एक ही पूरा दांत है, एक टूटा हुआ है और इनके 4 भुजाएं हैं। और जब भी आप देवी देवताओं के चित्र को देखें तो उनका जो चेहरा, मोरा, हाथ और हाथ में क्या है, इससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा उस देवता की प्रकृति के बारे में। पाश, अंकुश, मोदक पात और वर मुद्रा, यह है उनके चारों हाथ। लंबोदर है, पीले वस्त्र धारण करते हैं, रक्त वर्णी है। लेकिन इस सारे रूप का अर्थ क्या निकल के आ रहा है? कहीं कहीं उल्लेख मिलता है रिद्धि और सिद्धि का, जो इनकी पत्नियां हैं और अक्सर चित्र में इनके साथ बैठी नजर आती हैं। और कलयुग में इनकी पूजा बहुत मन से की जाती है, क्योंकि यह माना जाता है कलयुग में गणेश जी की पूजा करने से वर जल्द मिलता है। लेकिन बच्चों की निगाह या भारत में जो बाहर से लोग आते हैं उनकी निगाह एक दूसरी चीज पर टिक जाती है, और वो क्या है? गणेश जी का सर। बच्चे पूछते हैं हाथी का सर कैसे लग गया? तो लोग कह देते लीला भगवान की। ना, भगवान की कोई लीला अनएक्सप्लेन्ड नहीं होती है, यानी हर लीला के पीछे कारण होता है और एक प्रक्रिया होती है। तुम केवल मेरे पुत्र ही नहीं, मेरे अनन्य भी हो। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान कर रही थी। उन्होंने गणेश जी को द्वार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी और कहा कि पुत्र, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक कोई भी इधर न आने पाए। तुम्हारा यही कार्य होगा कि मेरे भवन में मेरी आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश न करे। ऐसा कहकर मां पार्वती स्नान करने चली गईं और गणेश द्वार की सुरक्षा करने लगे। तभी भगवान शिव उधर आए और अंदर जाने लगे। गणेश ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मां ने किसी को भी उधर जाने के लिए मना किया है। शिव ने गणेश को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने शिव की बात नहीं मानी। इस बात से शिव क्रोधित हो गए और गणेश और शिव गणों में युद्ध प्रारंभ हो गया। गणेश जी ने शिव के समस्त गणों को परास्त कर दिया। इस बात से शिव बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। गणेश का जब सिर धड़ से अलग हुआ तब उन्होंने मां का नाम पुकारा। मां दौड़ते हुए बाहर आईं और उन्होंने शक्ति स्वरूप को धारण कर दिया। उनके गुस्से से सृष्टि को बचाने के लिए देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि गणेश को पुनः जीवन दान दें। इस बात से शिव बड़े चिंतित हो गए और उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए गणेश जी को गजमुख लगाया और उन्हें प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दिया। अनेक भारतीयों में एक बड़ी बुरी सी आदत है कि जो भी कुछ भारत के इतिहास से या धर्म से या परंपरा से जुड़ा है वो सब बैकवर्ड है, वो सब बेकार की बातें, कपोल कल्पनाएं हैं। लेकिन यही बात जब कहीं विदेश में आती है या विदेश से आती है तो हम कहते हैं अच्छा, दिस इज इंडियन कल्चर, वी आर प्राउड टू बी इंडियन। लेकिन जब शास्त्र कह रहे हैं, कथाएं कह रही हैं, तब क्यों नहीं मानते? तब कहा जाता है इंडियन कल्चर। स्विट्जरलैंड के लोगों ने इस बात को माना ही नहीं, करके दिखाया।
क्या करके दिखाया? सर बदल के दिखा दिया। इटली के एक सर्जन सर्गियो कैनावेरो के हवाले से एक रिसर्च सामने आई है। उसके मुताबिक सिर्फ 36 घंटे में 100 सर्जन्स की भारी भरकम टीम मिलकर हेड ट्रांसप्लांटेशन के कठिन ऑपरेशन को अंजाम देगी। सर्गियो इस मुश्किल सर्जरी का प्रमोशन पूरी दुनिया में कर रहे हैं। दुनिया भर के अखबार और सोशल मीडिया में हेड ट्रांसप्लांटेशन इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है। हालांकि इस काम में उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये बात चिकित्सा जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है। जरा सोच के देखिए, विश्व आज 21वीं सदी में जो प्रयोग कर रहा है, हमारे यहां वह प्रयोग हजारों वर्ष पूर्व हो चुके हैं। सोचिए, 5000 वर्ष पूर्व तो ये लिखे गए हैं। क्या कहोगे बच्चों? कितनी महान संस्कृति की संतान हो तुम। जरा कहना एक बार, भारत माता की जय। बच्चे कह रहे होंगे, अच्छा ठीक है, ये दो बातें समझ में आ गई, लेकिन इतना बड़ा व्यक्ति चूहे पे कैसे बैठता था, है ना? मेष, वृषभ, मिथुन राशि का हाल बता के फिर इस प्रश्न का उत्तर दूंगा बच्चों आज। मेष राशि, आज तो आराम तलबी है, आराम करने की इच्छा बहुत रहेगी, लेकिन आराम मिलेगा नहीं, क्योंकि आज कोई ना कोई कार्य आपके पीछे लगा रहेगा। शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, वैसे दिन सामान्य है, नुकसान के योग नहीं है। आगे बढ़िए, काम कीजिए, बस एक सावधानी रखिएगा। इस दिन बहुत सोच समझकर बोलिएगा और किसी से बहुत विवेकपूर्ण बात कीजिएगा और बहुत सोच समझकर कोई फैसला करें। उपाय क्या करना है? आज किसी बीमार व्यक्ति की, चाहे वो घर का हो या बाहर, उसकी मदद कीजिए। प्रभु साहब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। वृषभ राशि, धोखा हो सकता है, पैसों के मामले में मतभेद हो सकते हैं, सर में दर्द हो सकता है, एक अनजाना सा भय आपको घेर सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक सावधानी। इस दिन चूंकि वक्त अच्छा नहीं, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लीजिए ही मत, कोई महत्वपूर्ण कार्य कीजिए ही मत, टालिए। और अगर टाला नहीं जा सकता हो, तब बहुत योग्य व्यक्तियों से पूछ कर ही निर्णय करें। उपाय, ओम महाकाले नमः, इसका जप करें। अभी बैठे 108 बार इसका जप करें। जुटे अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। नहीं करने का मन है जब, अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिए, काम पर जुटिए, सब ठीक। मिथुन राशि, अच्छा दिन है, निर्णय लेने का प्रयत्न करेंगे और ये निर्णय आपको बाधाओं से मुक्ति भी देगा, इसलिए बढ़िया वक्त है पढ़ने लिखने के लिए। ये दिन बहुत अच्छा है। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपको बहुत लाभ देंगे। धन संबंधी कार्य और रिश्तों से संबंधित कार्य आगे बढ़ेंगे। तो अच्छे दिन का सदुपयोग कौन करता है? बुद्धिमान। तो आज आप बुद्धिमानी दिखाइए और काम पर जुट जाइए, आलस से नहीं। एक सावधानी जरूर रखनी होगी, क्योंकि आज शत्रु भी आपके मुखर हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है, इसलिए अलर्ट रहें। और उपाय क्या करना है? किशमिश का सेवन कीजिए भी, कराइए भी, सब ठीक होगा। और हाँ, अब दिन शुरू करने से पहले अपने इष्ट को प्रणाम जरूर कर लीजिएगा। तो जुटिए आप काम पर, सब ठीक होगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, तो जरा बस इनसे बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मिहिर दास जी से बात करते हैं, हमारे साथ दिल्ली से हैं। राम राम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। जी कैसे हैं आप? जी मैं बहुत बढ़िया। आप गुरुजी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, मेरे को पूछना था कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 9/3/1995, समय 11:09 रात को, राउरकेला उड़ीसा। गुरुजी, मेरे को ये पूछना था, मेरे को, हेलो बोलिए। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। जी गुरुजी, मेरे को पूछना था कि मेरे को अपने हेल्थ और करियर प्रोग्रेशन के बारे में पूछना है।
लिवर की प्रॉब्लम मेरे को एक्चुअली मैंने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मैं सीए में परस्यू कर रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में परस्यू कर अपना कैरियर। आपकी जो हेल्थ है उसको लिवर बचपन से ही डिस्टर्ब है आपका। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिएगा। हेलो हेलो, जी हाँ बोलिए। आपको लिवर की प्रॉब्लम है, इसलिए आपको नॉनवेज छोड़ना होगा, आपको जंक फूड एकदम छोड़ना होगा, आपको बहुत हल्का भोजन जिसमें छाछ, मट्ठा, दही ये ज्यादा से ज्यादा हो, फ्रूट्स, सैलेड ये ज्यादा से ज्यादा हो, ये भोजन खाना होगा। ये और एक दिन दो दिन की बात नहीं, पूरे जीवन, क्योंकि जेनेटिकली मुझे लग रहा है कि शुगर का प्रभाव आपके शरीर में, शुगर प्रॉब्लम का प्रभाव आपके शरीर में जल्द हो जाएगा। घर में बाकी लोगों को शुगर है? दास साहब, हेलो, घर में बाकी लोगों को शुगर है? हेलो, चलिए, मुझे लगता है मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे। खैर कोई बात नहीं, टीवी के माध्यम से सुनते रहिए। तो शुगर की प्रॉब्लम ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। तो बहुत कम भोजन, प्राकृतिक भोजन अधिकाधिक, नॉनवेज बिल्कुल नहीं, जंक फूड बिल्कुल नहीं, पूरे जीवन इस बात को याद रखिएगा। रही बात आपके करियर की, तो देखिए आपका भाग्य पक्ष तो बहुत मजबूत नहीं है। उसे मजबूत करने के लिए आप चांदी के गिलास में जल पीना शुरू करिए और ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इसका रोजाना रात को सोने से पहले कम से कम 108 माला का जप कर लीजिए, आपका सीए हो जाएगा। ये करेंगे तो होगा, अन्यथा मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको आगे जाके। अब बात करें क्या बच्चों, जो आपके मन में प्रश्न और हंस के करो चूहे 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 वाला तो बता ही नहीं रहे, बताता हूं। गणेश जी मूषक पर सवार है, मूषक, और यहां मूषक का अर्थ चूहा नहीं, उसको सांकेतिक रूप में चूहा दिखाया गया है। यहां उसका अर्थ है बुराई, वह बुराई पर सवार है और बुराई को कंट्रोल करते हैं। जो गणेश जी की उपासना होती है उससे मूलाधार चक्र जागृत होता है। बच्चों, मूलाधार चक्र जागृत होने से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। हाँ, यू स्टार्ट अटेनिंग द नॉलेज। मूलाधार चक्र से ज्ञान का प्रारंभ होता है। इसकी वजह से व्यक्ति गलतियां नहीं करता, बुराइयों में नहीं फंसता। समझ गए? ये वो वाला चूहा है। दरअसल बच्चों, हमारा जो साहित्य लिखा गया उसमें पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल बहुत किया गया है, इसलिए हमने बहुत सारी चीजों को आकृति के रूप में दिखाया है। तो वह चूहे पे नहीं, बुराई पर सवार होते हैं। अब एक चीज और बताऊं, गणेश जी की पूजा हर युग में अलग तरीके से होती है और कलयुग में चूहे पे सवार नहीं, घोड़े पे सवार गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और साथ ही साथ उनके हाथ में जो लड्डू है ना, उसका रहस्य भी आपको जानना चाहिए। तो इस प्रकार गणेश जी का कलयुगी रूप धूमकेतु गणपति का है, यानी धुएं का रंग है उनका, लाल नहीं। लेकिन वही पूजा चूंकि प्रचलन में है, और गणेश जी तो गणेश जी लाल दिखे कि पीले दिखे, इसलिए उनकी पूजा करने से वही लाभ आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। लेकिन यदि आपको गणेश सिद्धि करनी है, गणेश जी की साधना करनी है, कोई विशेष अनुष्ठान करना है, क्योंकि गणेश जी तो बहुत सारी चीजें देने में सक्षम है ना, तो धूम्र गणेश जी की ही उपासना करिएगा। और धूम्र गणेश जी की उपासना से जो सबसे पहली चीज प्राप्त होती है वो होती है विवेक शक्ति। और विवेक शक्ति की कमी की वजह से ही समाज में लड़ाई झगड़ा और अत्याचार अनाचार बढ़ रहा है। इसलिए आज समाज को गणेश जी के इस रूप की पूजा करनी चाहिए। और घोड़े पे सवार हैं, 2 हाथों के साथ, यानी वीर गणपति, वो बाल गणपति नहीं, वीर गणपति। और बच्चों, ये वक्त चल रहा है वीर होकर, शक्तिशाली होकर, विनम्र होकर अपने कार्य पे जुटने का। इसलिए प्रमाद और आलस्य से बाहर आओ, ये गणेश जी कह रहे हैं। काम पे जुट जाओ, सफलता मैं दिलाऊंगा, ये गणपति आपसे वादा कर रहे हैं। जिस प्रकार से मां की शक्तिपीठ होती है, वैसी गणपति जी की भी शक्तिपीठ है।
कहाँ हैं अभी बताता हूं, क्योंकि मुझे फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले लोगों के दिन भर का हाल बताना है। कर्क राशि, समस्याओं से निपटने का मौका मिलेगा। यह दिन यात्राओं के लिए अच्छा है। वक्त बहुत आराम सुकून देने वाला है। कुछ कार्य बनेंगे, कुछ कार्य नहीं भी बनेंगे। कहीं लाभ होगा, कहीं हानि भी होगा। इन दोनों के योग बने हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा दिन आपके लिए बेहतर है। इसलिए जम के मजबूती के साथ कदम रखते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइए। सावधानी, सेवकों पर कठोर अनुशासन मत रखिएगा, नहीं तो कोई बिदक जाएगा और अपमान करेगा। उपाय क्या करना है? जल का सेवन खूब कीजिए, माता जी को प्रणाम कीजिए और थोड़ी सी मिश्री खाइए, खिलाइए। यदि मिश्री खाने में कोई दिक्कत ना हो तो, और उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए। प्रभु कृपा से चीजें ठीक होंगी। सिंह राशि, नाजुक मामलों में बहुत सावधानी से आगे बढ़े। खासतौर से यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष संबंधी मामलों में, पुरुष हैं तो स्त्री संबंधी मामलों में इस दिन बहुत सावधानी रखकर चलिएगा, तब सफलता मिलेगी। यह दिन धार्मिक कार्यों में शामिल होने का है। कुछ नई नॉलेज आप गेन करेंगे, कोई नई जानकारी आपको मिल सकती है जिससे लाभ और खुशी दोनों हासिल हो गए। पेट के लिए यह दिन अच्छा नहीं है। पेट के रोग परेशान कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें और ये सावधानियां भी रखें। पहली बात, भावनाओं को बहुत संयमित रखें। दूसरी बात, भोजन को भी बहुत संयमित रखें। गरिष्ठ भोजन इस दिन आपको नहीं करना है। तीसरी बात, जल का सेवन खूब कीजिएगा। जल कम रह गया तो परेशान। दूसरी बात, भोजन को भी बहुत संयमित रखें। गरिष्ठ भोजन इस दिन आपको नहीं करना है। तीसरी बात, जल का सेवन खूब कीजिएगा। जल कम रह गया तो परेशानी महसूस करेंगे। उपाय क्या करना है? सात्विक संतुलित आचार विचार व्यवहार और भोजन आप रखिए, और साथ ही साथ अपने इष्ट का 108 बार नाम लेकर जप करके फिर काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, रिश्तों में दरार आ सकती है। भाग्य पक्ष कमजोर होने की वजह से कुछ कार्य बनते बनते रुक सकते हैं, परंतु किसी की मदद से पुनः ये कार्य बनेगा। इसलिए ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, हर फैसला बहुत सोच समझ कर करें। उपाय क्या करना है? मसालों का दान कीजिए, जुटिए अपने काम पर, प्रभु सब ठीक करेंगे। बस पुनः याद दिला रहा हूं, हर फैसला सोच समझकर किसी की सलाह से करना है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से आपको नुकसान हो सकता है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। जैसे मां की यानी दुर्गा मां की, आदिशक्ति मां की शक्तिपीठ होती है, इसी प्रकार से गणपति देवों की भी 8 शक्तिपीठ है और इन्हें हम कहते हैं अष्टविनायक। ये पुणे के पास है। यहां जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो कहते हैं स्वयंभू प्रकट हुई हैं, यानी वह किसी के द्वारा निर्मित नहीं, वह थी और प्रकट हो गई। ऐसे 8 मंदिर बने हैं। इसका वर्णन गणेश पुराण में भी है, इसका वर्णन मुद्गल पुराण में भी है। यहां गणेश जी के उपासकों को अवश्य जाना चाहिए। शक्तिपीठ के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो अद्भुत होते हैं। आप अगर वहां ध्यान साधना चेतना के उत्थान के लिए जा रहे हैं तो भी, और यदि कहीं किसी समस्या से जूझ रहे हैं और उसके निराकरण के लिए जा रहे हैं तो भी, ये पीठें आपका बहुत भला करती हैं। अष्टविनायक के क्रम में पहला मयूरेश्वर मंदिर। ये मंदिर पुणे से 80 किलोमीटर दूर मोरेगांव में स्थित है। मयूरेश्वर मंदिर के चारों कोनों में मीनारे हैं और लंबे पत्थरों की दीवारें हैं। यहाँ 4 द्वार हैं। ये चारों दरवाजे चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग के प्रतीक माने जाते हैं। इस मंदिर के द्वार पर शिव जी के वाहन नंदी बैल की मूर्ति स्थापित है। इसका मुंह भगवान गणेश की मूर्ति की ओर है। नंदी की मूर्ति के संबंध में यहाँ प्रचलित मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में शिव जी और नंदी इस मंदिर क्षेत्र में विश्राम के लिए रुके थे, लेकिन बाद में नंदी ने यहाँ से जाने के लिए मना कर दिया। तभी से नंदी यही स्थित है। नंदी और मूषक दोनों ही मंदिर के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मंदिर में गणेश जी बैठी मुद्रा में विराजमान हैं। उनकी सूंड बाएं हाथ की ओर तथा उनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र हैं।
मान्यताओं के अनुसार मयूरेश्वर के मंदिर में भगवान गणेश द्वारा सिंधुरासुर नामक एक राक्षस का वध किया गया था। गणेश जी ने मोर पर सवार होकर सिंधुरासुर से युद्ध किया। इसी कारण यहाँ स्थित गणेश जी को मयूरेश्वर कहा जाता है। अष्टविनायक में दूसरे गणेश हैं सिद्धि विनायक। ये मंदिर पुणे से करीब 200 किलोमीटर दूर पर स्थित है। समीप ही भीम नदी है। ये क्षेत्र सिद्धटेक गांव के अंतर्गत आता है। ये पुणे के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मंदिर करीब 200 साल पुराना है। सिद्धटेक में सिद्धि विनायक मंदिर बहुत ही सिद्ध स्थान है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने सिद्धियां हासिल की थीं। सिद्धि विनायक मंदिर एक पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है, जिसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है। मंदिर की परिक्रमा के लिए पहाड़ की यात्रा करनी होती है। यहाँ गणेश जी की मूर्ति 3 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी है। मूर्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है। भगवान गणेश की सूंड सीधे हाथ की ओर है। अष्टविनायक मंदिरों के क्रम में तीसरा मंदिर है श्री बल्लालेश्वर मंदिर। यह मंदिर मुंबई पुणे हाईवे पर पाली से टोयन में और गोवा राजमार्ग पर नागोथाने से पहले 11 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर का नाम गणेश जी के भक्त बल्लाल के नाम पर पड़ा। प्राचीन काल में बल्लाल नाम का एक लड़का था। वो गणेश जी का परम भक्त था। एक दिन उसने पाली गांव में विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजन कई दिनों तक चल रहा था। पूजा में शामिल कई बच्चे घर लौटकर नहीं गए और वहीं बैठे रहे। इसी कारण उन बच्चों के माता पिता ने बल्लाल को पीटा और गणेश जी की प्रतिमा के साथ उसे भी जंगल में फेंक दिया। गंभीर हालत में बल्लाल गणेश जी के मंत्रों का जप कर रहा था। इस भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। तब बल्लाल ने गणेश जी से आग्रह किया कि अब वो इसी स्थान पर निवास करें, तथा गणपति ने आग्रह मान लिया और यहीं बस गए। अभी ब्रेक पे जाने का समय हो गया है, लेकिन गणेश जी में ऐसा क्या खास है जो स्वतंत्रता संग्राम में हमें उनकी मदद लेनी पड़ी? आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। एक गुरुसूत्र देने का मन है, ऐसी ही याद आ गया। जरा ध्यान से सुनिए। यदि किसी के पिता बचपन में गुजर जाएं, या फिर संतान एक के बाद एक दम तोड़ दे, चाहे गर्भ में ही दम तोड़ दे, या फिर पैसे के लिए तरसें और कभी भी खुल के जीवन जी ना पाए, बहुत बंदिशों में जीवन जीना पड़े और दुर्भाग्य के साथ जीना पड़े, इनमें से कोई भी चीज आपके साथ भगवान ना करे हो रही हो, तो आप एक काम कीजिएगा। जहां आपका जन्म हुआ है उस क्षेत्र में कहीं भी एक हैंडपंप लगवा दीजिएगा। आपके साथ भगवान ना करे हो रही हो, तो आप एक काम कीजिएगा। जहां आपका जन्म हुआ है उस क्षेत्र में कहीं भी एक हैंडपंप लगवा दीजिएगा। बस देखिएगा, प्रभु कृपा से चीजें ठीक होंगी और आपके दुख, कष्ट, श्राप, दोष दूर होने शुरू हो जाएंगे। बच्चों, एक खास बात सुनो। ये कैसे हो सकता है कि एक दीपक एक स्थान पर वर्षों से लगातार जल रहा हो? सोचते हैं, अभी मैं बताता भी हूं। फिलहाल मैं आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में बता दूं। तुला राशि, यह दिन आपके लिए बेहतर परिणाम लाने वाला है और बोलने की वजह से, मधुरता से बोलने की वजह से, भाषा की वजह से आपकी तरक्की हो सकती है। दौड़ भाग तो बहुत होगी, लेकिन उसके परिणाम भी सकारात्मक आएंगे। इसलिए जब आप दौड़ भाग में परेशान हो जाएं, तो परिणाम के बारे में सोचें। खुशी मिलेगी, थकन दूर हो जाएगी। एक सावधानी, धैर्य मत खोइएगा। इस दिन सारा दारोमदार धैर्य पर है आपका। अगर आपने धैर्य खो दिया तो भाग्य की उन्नति नहीं होगी और यह दिन व्यर्थ चला जाएगा। और धैर्य बना के रखा, कुछ पा जाएंगे। उपाय, धैर्य बनाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है? संगीत सुनिए। सितार है, वीणा है, तबला है, मृदंग है। संगीत सुनिए, मन को एकाग्रचित करते हुए संगीत सुनिए। शोर शराबा नहीं, प्रॉपर सुंदर सा, मधुर सा। और उसके बाद काम पर जुटिए या काम करते करते संगीत सुनते रहिए। आनंद रहेगा, विजय होगी।
वृश्चिक राशि, भाषा शैली के कारण समस्या होगी, झगड़ पड़ेंगे किसी से और बोल देंगे कुछ उल्टा सीधा, जरा सी बात पर कुछ ऐसा बोल देंगे कि वो जरा सी बात बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। जो ऐसे ही सॉल्व हो सकता था मसला, उस पर लठ चला दोगे आज। इसलिए ध्यान रखना, धन का अभाव भी हो सकता है और गले संबंधी कष्ट भी हो सकते हैं, इसलिए आपको बहुत केयरफुल होकर ये दिन गुजारना है। हाँ, एक सावधानी जरूर रखिएगा। एक तो परिवार में बिना पूछे सलाह मत दीजिएगा, और जो सलाह दे दूसरा उसे माने ही माने, ये कंडीशन मत रखिएगा। और तीसरी बात, जो सलाह दे वो सही और विनम्र दीजिएगा, नहीं तो प्रतिष्ठा की हानि तय है। कोई आपके प्रति अपने मन में गलत भाव पाल लेगा, आगे जाकर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। उपाय क्या करना है? चावल का दान कर दीजिए, बाकी सब प्रभु ठीक करेंगे, चिंता ना करें। और दान जो है दास भाव से किया जाता है, हमेशा याद रखिए। दान लेने वाला दान देने वाले से बड़ा होता है। धनु राशि, प्रसन्न दिख रहे हैं आज चेहरा खिला खिला दिखेगा। दिन अच्छा है, उन्नति देने वाला है। सोचे गए बहुत सारे काम आप पूरे आज कर सकते हैं। मित्रों का सुख है, वाहन का सुख है, किसी और के वाहन का भी सुख आपको मिल सकता है। कुल मिला के दिन अच्छा है। रिश्ते जोड़ने के लिए दिन बहुत अच्छा है, हो सकता है रिश्ता जोड़े। बस बच्चों एक काम करना, फालतू का रिश्ता मत जोड़ना, नहीं तो उसमें समय की और बहुत बर्बादी होती है, दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है। बाकी ये दिन अच्छा है। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स बहुत लाभ देंगे। बस एक सावधानी, सेवकों का आज बहुत ख्याल रखें, डांट ना मारे, पंज ना कसें, नहीं तो आपका भाग्य कमजोर होगा। उपाय क्या करना है? हल्दी का तिलक कीजिए। गुरु के बारे में कुछ सोचिए यदि आपके गुरु हैं तो, और आपके घर में जो सेवक हैं उन्हें कुछ अपने हाथ से खाने को दीजिए। उसके बाद देखिएगा आपके मित्रता संबंधी, रिश्तों संबंधी, धन संबंधी मामले बेहतर हो जाएंगे। अष्ट विनायक में चौथे गणपति हैं वरद विनायक जी, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ में स्थापित हैं। बड़े प्रतिष्ठित हैं और इनकी सेवा से, इनके दर्शन से लोगों के बड़े बड़े बिगड़े हुए कार्य बनते हैं। यहाँ पर एक बहुत सुंदर गांव है महाव, उसी के पर्वतीय क्षेत्र में वरद विनायक जी का मंदिर है, जहां सैकड़ों श्रद्धालु एकत्र होते हैं, प्रार्थना पूजा करते हैं। इसी ही मंदिर में नंददीप नाम का एक दीपक है जो वर्षों से जल रहा है, बुझा ही नहीं, अद्भुत है। इसी प्रकार से अष्ट विनायक में पांचवें गणपति हैं चिंतामणि गणपति, जो पुणे क्षेत्र के हवेली नाम के स्थान में स्थापित हैं। अद्भुत है इनकी छटा, और हजारों लोग इनके दर्शन को लिए अक्सर जुड़ते हैं, खासतौर से बुधवार के दिन। जहां ये मंदिर है वहां 3 नदियां हैं, भीम, मुला और बूथा। इन 3 नदियों का यहां संगम है, जिससे ये दृश्य बहुत मनोहरी भी होता है, साथ साथ पवित्र भी होता है। संगम क्षेत्र सदा ही पवित्र माना गया है, वहां पर दिव्य ऊर्जा का वास होता है। ऐसी जगह पर चिंतामणि गणेश जी की पूजा अर्चना, ध्यान, साधना करने से सिद्धि शक्तियां भी प्राप्त होती हैं और सौभाग्य भी प्राप्त होता है। कहा जाता है स्वयं ब्रह्मा जी ने यह तपस्या की थी, किसके लिए? मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए। बहुत सुंदर स्थान है, कभी होके आइए। छठे गणपति हैं गिरिजात्मज, पुणे से नासिक मार्ग पर है, 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इनका मंदिर देखते ही बनता है। गिरिजात्मज का अर्थ होता है गिरिजा देवी का पुत्र। यहां पर 18 बौद्ध गुफाएं हैं, जिसमें से 8वीं गुफा में गणेश जी विराजते हैं और यही इनकी पूजा साधना होती है। और यहाँ की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इनका जो मंदिर बना है वो सिर्फ एक ही गुफा को काट कर बनाया गया है, जहां तक पहुंचने में आपको लगभग 300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इतनी ऊंचाई पर एक गुफा को काटकर भगवान का गिरिजात्मज रूप का दर्शन आपको करने को मिलता है। अष्ट विनायक में जो 7वें विनायक हैं उनके बारे में तो सब जानते हैं, विघ्नेश्वर। उनके विघ्नेश्वर स्वरूप की तो पूजा कलयुग में खूब होती है। ये मंदिर पुणे के ओझर जिले में जूनर क्षेत्र में स्थित है। ये पुणे नासिक रोड पर नारायण गांव से जूनर
या ओजर होकर के करीब 85 किलोमीटर दूर स्थित है। प्रचलित कथा के मुताबिक विधनासुर नाम का एक असुर था जो संतों को प्रताड़ित कर रहा था। भगवान गणेश ने इसी क्षेत्र में उस असुर का वध किया और सभी को कष्टों से मुक्ति दिलवाई। तभी से यह मंदिर विघ्नेश्वर, विघ्नहर्ता और विघ्नहार के रूप में जाना जाता है। अष्टविनायक मंदिर के 8वें गणेश जी हैं महागणपति। मंदिर पुणे के रांजण गांव में स्थित है। ये पुणे अहमदनगर राजमार्ग पर 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास 9वीं-10वीं सदी के बीच माना जाता है। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है, जो कि बहुत विशाल और सुंदर है। भगवान गणपति की मूर्ति को महोतक नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की गणेश जी प्रतिमा अद्भुत है। प्रचलित मान्यता के अनुसार मंदिर की मूल मूर्ति तहखाने में छिपी हुई है। पुराने समय में जब विदेशियों ने यहाँ आक्रमण किया था तो उनसे मूर्ति बचाने के लिए उसे तहखाने में छिपा दिया गया था। मैं आपको एक गुरु सूत्र देना चाहता हूं। जिन भी सब्जियों में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, उन सब्जियों को बहुत ज्यादा पकाना नहीं चाहिए, नहीं तो विटामिन सी का आपको कोई लाभ नहीं मिलता। वैसे भी कोशिश किया कीजिए बहुत ज्यादा पकी हुई सब्जियां या बहुत ज्यादा तेल में तली हुई सब्जियां खाने से बचें। खासतौर से बच्चे ये तो विशेष रूप से बचें, क्योंकि इससे स्वास्थ्य खराब होता है, दिमाग कमजोर होता है, कंसंट्रेशन वीक होता है। प्रकृति के जितने करीब रहेंगे और जितना कम पका खाएंगे उतना पौष्टिक भोजन आपके शरीर को पुष्ट करेगा। तो चलिए मकर, कुंभ और मीन राशि की बात करते हैं। आपके दिन का हाल बताते हैं, उसके बाद भगवान गणपति जी का एक विशेष रहस्य आपके साथ शेयर करूंगा। मकर राशि, दिन थोड़ा सा कमजोर है, स्वास्थ्य कमजोर रहेगा और बेचैनी सी महसूस करेंगे। निर्णय शक्ति आपकी बहुत कम रहेगी, कोई डिसीजन ले नहीं पाएंगे और इसकी वजह से दुविधा बढ़ जाएंगी। ये काम करें ना करें, इसको लेके बड़ी परेशानी होगी। खासतौर से घर में लोग आपसे पूछेंगे क्या करें और आप काम को टालेंगे, जिसकी वजह से तनाव होगा। ऐसा ऑफिस में भी हो सकता है। इसलिए आपको ये दिन बहुत सोच समझकर और प्रभु शरण में उपाय करते हुए बिताना होगा। एक सावधानी, अपने सीनियर से वाद विवाद मत कीजिएगा। आज वह दिन नहीं है। कभी कभी हमें कछुए की तरह अपने खोह में और खोल में सिमट जाना चाहिए। उपाय कर लीजिए, चींटियों को आटा दीजिए और थोड़ी देर पेड़ पौधों के पास ध्यान में बैठ जाइए। फिर देखिए आपके निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी, दिमाग तेज होगा, व्याकुलता कम हो जाएगी और आप तरक्की करेंगे। इस दिन में कुछ खास अच्छा होगा। कुंभ राशि, आज बड़े काम का दिन है। व्यापारियों के लिए तो खास तौर से अच्छा दिन है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, अपने काम को आप आसानी से कर पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए भी ये दिन अच्छा है। इस दिन की गई पढ़ाई या दिया गया इंटरव्यू बहुत कामयाबी दिलाएगा। विद्यार्थियों से मैं कह रहा हूं कि इस दिन किसी खास व्यक्ति से मिलिए जो आपको ज्ञान दे सके या आपको आगे मदद कर सके, आपको उत्साह दे सके। इस दिन किसी से मिलना बहुत लाभप्रद होगा। बस एक सावधानी रखिएगा। आज की सावधानी है, माता पिताजी से मनभेद ना हो जाए। आपके मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए कि वह बुरा माने। अगर वो क्रोध भी कर रहे हैं तो करने दीजिए, मम्मी पापा ही तो हैं। शांत रहिए और अपने काम पर जुटे रहिए और उनकी तरफ जब वो बहुत क्रोध करे ना तो ऐसे मुस्कुरा के देख लीजिएगा। माँ बाप है, 2 मिनट में कहिए हंसेगा तो और मारूंगा, चल अच्छा चाय पी। ऐसे ही कहते ना मम्मी पापा। एक उपाय कीजिएगा, अनुलोम विलोम करें और उसके बाद नाक साफ करके घर से निकले। रुके हुए काम भी बन जाएंगे। मीन राशि, सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि कोई कार्य छोड़कर कोई नया कार्य आप करने की सोचें, लेकिन फैसला सही होगा। सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। किसी की मदद भी आप करेंगे। बस एक सावधानी, इस दिन रौब ना जताएं, इस दिन घमंड मत कीजिएगा और अपने अंदर कर्ता भाव मत आने दीजिएगा, नहीं तो ये भाग्य पटक नहीं देगा। उपाय क्या करेंगे? पीले वस्त्र पहनिए, अपने काम पर जुटिए तो वो सब ठीक करेंगे। और हाँ, अपने इष्ट का नाम लेना मत भूलिएगा। और आज 22 जून है, मतलब हमारे किसी जानते हुए या ना जानते हुए का हैप्पी बर्थडे है, तो हम भी खुश होंगे और कहेंगे विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे।
आपको आगे आने वाले 12 महीनों की बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ नया हो रहा है, कुछ बढ़िया हो रहा है, भाग्योदय हो रहा है। अभी नहीं होगा, अगस्त से उसकी प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन परिवर्तन आने का समय शुरू हो गया। कुछ अच्छी आहट सुनाई दे रही होगी। अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, ये वो महीने हैं जिसमें आपको लाभ होगा। कुछ नया बड़ा होगा जिस पर भविष्य की नींव रखी जाएगी। रिश्ता, घर, मकान, वाहन, संतान, विद्या, नौकरी, बिजनेस, इस संबंधी कोई अच्छा बड़ा कार्य होगा तो खुश हो जाइए और पुरानी टीसों को भूलने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए। हो सकता है जब आप आगे बढ़े तो कुछ रिश्ते आपके साथ ना हो, कोई बात नहीं, चरेवती चरेवती। परेशानी कहां है? स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है, उधार को लेकर। ये दोनों चीजें आपके दिमाग का दही बना सकती हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आप वर्जिश कीजिएगा, योगाभ्यास कीजिएगा, भोजन सही लीजिएगा, आदि आदि। और दूसरी चीज, धन उधार ऐसे ही ना ले लें। जब तक बहुत ठोस कारण ना हो, बुजुर्गों की सलाह ना हो, तब तक धन उधार मत लीजिएगा। उपाय नोट कीजिए। आपको रोजाना चिड़ियों को दाना पानी देना है। एक, आप बाहर भी हैं तो भी दे सकते हैं, कहीं जहां चिड़िया बैठी हों। दूसरा उपाय, शनिवार को कुत्तों को भोजन जरूर देना है और अमावस्या वाले दिन आपने भैंस को गुड़ खिलाना है। बस ये उपाय कीजिए और निश्चित रूप से आपकी तरक्की प्रभु करेंगे। ऑल द बेस्ट। हम लोग ज्ञान गंगा में डुबकी लगाना भी जारी रखते हैं, साथ साथ बातचीत भी जारी रखते हैं। मन्नत मेल का जरा पता नोट कीजिए, guru@itvnetwork.com। कोई प्रश्न हो, कोई डिस्कशन करने की इच्छा हो, कोई परेशानी बताने का मन हो, लिख भेजिए। प्रभु कृपा से आपकी हर परेशानी, कष्ट, दुख का निवारण प्रभु जल्दी से कर दे। और बातचीत का सिलसिला पुनः प्रारंभ करते हैं। आशीष जी हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए। राम राम आशीष जी। राम राम गुरु जी। जी गुरु जी, मैं पूछना तो हो जाएगा, मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी, पहले चरण स्पर्श आपको। प्रभु बहुत खुशियां दे, बहुत उन्नति दे। जो उन्नति गुरुजी, आप आपकी कैसे हैं? 3 वर्षों से रुकी हुई है, वो उन्नति जल्दी से हो जाए। गुरु जी। हाँ गुरु जी, आप कैसे हैं? मैं एकदम अच्छा हूँ, एकदम अच्छा हूँ। गुरु जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ गुरु जी, आई लव यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रभु, बहुत खुश रखे, बहुत। गुरु जी, मेरी आपसे फिर से बात हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। सदा ऐसे ही खुश। गुरु जी, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बताऊँ? मेरी डेट ऑफ बर्थ 30 अप्रैल 1995। टाइम है 3:05 दोपहर के। और जन्म 30 अप्रैल 1995। टाइम है 3:05 दोपहर के। और जन्म और बर्थ प्लेस है अशोकनगर, एमपी, मध्य प्रदेश। गुरुजी, कंफ्यूजन चल रहा है बहुत करियर को लेकर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने कैट दिया था, जैसे कि आपने पहले बोला था 85% मिली, तो कुछ कॉलेज नहीं हुआ। अब घर में भी बिखरा हो रहा है तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरुजी आप बताइए। करो आप जो बताएंगे, क्या करना चाहते हो, बिजनेस करूं या क्या करूं? नहीं, अभी नहीं, अभी पढ़ाई जारी कीजिए। बिजनेस का वक्त अभी नहीं है। बिजनेस अभी आपकी आवाज हमारी 2-2.5 साल में बिजनेस आपकी खत्म हो जाएगी, पैसा डूब जाएगा। अभी सिर्फ पढ़ाई की तैयारी कीजिए और होगा ही होगा सिलेक्शन। भाई अगर मान लीजिए कैट में नहीं हुआ तो और भी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। कोई ए ग्रेड में नहीं होगा, बी ग्रेड में होगा। आपको एक अच्छा सर्टिफिकेट चाहिए, वहां मेहनत से पढ़ाई कीजिए, जॉब ज्वाइन कीजिए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए, आगे बढ़ते चले जाइए। क्योंकि बिजनेस मुझे अभी होती दिख नहीं रही। आपको अभी जॉब ही करनी है और वो भी काफी लंबे समय तक। तो आप अभी कुछ मत सोचो, चुपचाप तैयारी करिए और ओम नारायण नमो नमः, ओम नारायण नमो नमः करते चलिए और आपका सिलेक्शन होगा। क्यों चिंता करते हैं आप, जरूर होगा। दीजिए गुरुजी आवाज क्या? हाँ
गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। अच्छा अच्छा, तो आप चिंता मत करिए, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। ठीक है, ये उपाय कीजिए और जल्दी जल्दी अच्छी खबर सुनाइए। विश यू ऑल द बेस्ट और नो सेकंड थॉट। मैंने कहा करना है तो करना है और करके दिखाकर मुझे इन्फॉर्म करना है। एक गुरु सूत्र देता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। यदि आप टेक्निकल काम से जुड़े हुए हैं, आप टेक्निकल व्यक्ति हैं, तकनीकी व्यक्ति हैं, मशीन के साथ कार्य करते हैं, लेकिन धन का घोर संकट यदि आपको है, तब आपने क्या क्या उपाय करने हैं। पहली चीज, हर शनिवार को काले कपड़े का, उड़द का दान करना है। दूसरी चीज, नारियल का तेल रविवार को अथवा बृहस्पतिवार को मंदिर में देना है। फिर अपना कार्य करना शुरू कीजिए और देखिए चीजें आपके हक में आनी शुरू होंगी, यानी फेवर में आनी शुरू होंगी। पूरी दुनिया में गणेश जी का उत्सव मनाया जाता है। 10 दिनों तक लगातार ये उत्सव चलता है, पूरा देश झूमता है। क्या फिल्म सितारे, क्या नेता, क्या हम सब खूब एंजॉय करते हैं। और महाराष्ट्र का उत्सव तो देखने से बनता है, और उसमें भी खासतौर से पुणे का, क्योंकि गणेश उत्सव की शुरुआत भी पुणे से हुई थी। अच्छा, किसने की थी गणेश उत्सव की शुरुआत? मां जीजाबाई ने। और उस वक्त शिवाजी बच्चे थे, गणेश उत्सव जाते थे, तो उसके बाद उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि यह परंपरा समाप्त हो गई। अब देखिए, अंग्रेजों का वक्त था और भारतीयों को अंग्रेजों को भगा देने के लिए तैयारी करनी थी, लेकिन उस तैयारी के लिए बैठक होनी जरूरी थी, और अंग्रेज वो बैठक करने नहीं देते थे। उनके दूत या उनके गुप्तचर वो बता देते थे, अंग्रेज वहां पहुंच जाते थे, मारते थे, लोगों को गिरफ्तार करते थे। अरे आजादी आसानी से नहीं मिली, हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी, उनके घर बर्बाद हुए, उनके शरीर टूटे फूटे, तब जाके आज हम इस मुक्त हवा में सांस ले रहे हैं। तो फिर कैसे मिले, संदेश कैसे पहुंचे, कैसे अंग्रेजों को बताया जाए कि भारत सांस्कृतिक रूप से एक है, यहां भेद नहीं है। लोकमान्य तिलक ने तब गणेश उत्सव प्रारंभ किया, और यहां पर ना कोई जाति, ना कोई धर्म का भेद, कोई भेद नहीं। लोग आकर यहां मिलते थे, बात करते थे, देश की बातें करते थे, देशभक्ति वहां जागृत होती थी, गणेश जी की कृपा प्राप्त होती थी, और आगे किस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ क्या करना है ये तय होता था। इसलिए गणेश उत्सव आजादी का आधार बना। तो ऐसी है भगवान की कृपा भारत पर, और हम भगवान की कृपा केवल शादी, ब्याह, संतान, पैसे इसके लिए प्राप्त नहीं करते। जो वीर पुरुष होते हैं, पुरुष से मतलब स्त्री पुरुष दोनों से ही है, जो वीर लोग होते हैं, जो विवेकवान लोग होते हैं, जिन लोगों की बुद्धि बड़ी होती है, जिन लोगों की सोच बड़ी होती है, वो हृदय से राष्ट्र को प्रेम करते हैं, और उसके लिए भी वो भगवान की शरण में जाते हैं। वो जिस भी धर्म को माने, वो जिस भी गुरु को माने, उसकी शरण में जाकर इस देश की बात करते हैं। ये देश जो पूरे विश्व के ज्ञान का आधार है, इसको हजारों लाखों लोगों ने यहां तक पहुंचाया है। उनको तो नमन करना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ सारे देवी देवताओं को नमन करना पड़ेगा, सारे गुरुओं को नमन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के भक्त और शिष्यों ने ये महान कार्य करके दिखाया। इसलिए बच्चों, आप जम के मेहनत करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, कुछ बड़ा बनने की सोचो, जिससे आप अपने समाज और राष्ट्र के लिए कुछ कर सको, क्योंकि कमजोर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ताकतवर बनना होगा और विनम्र रहना होगा, तब जाकर आप महान कहलाओगे। चला जाए, आपको भी बहुत सारे काम करने हैं, खूब खुशी खुशी सारे काम निपटाना, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना। तो फिर राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।